हेलो फ्रेंड, ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एगलेस बनाना केक की रेसिपी। जी हाँ, बिना अंडे के मैंने इसे बना के दिखाया है और बिना कंडेंस मिल्क, बिना ओवन के, सिर्फ मैंने इसे कढ़ाई में ही बना के दिखाया है और बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आएगा। तो चोको बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 केले लेने हैं और केले अगर पके हुए हैं तो भी चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका छिलका उतार लेना है और फिर केलों के छोटे छोटे हमें इनके टुकड़े करने हैं। और टुकड़े करने के बाद फिर हमें एक फोक लेना है, कांटा लेना है और उसकी हेल्प से हमें इन्हें अच्छे से मैश कर देना है। आपको याद रखना है कि इन्हें मिक्सी में नहीं पीसना है, इसका कोई पेस्ट नहीं बनाना है। बस हमें जो बनाना दिए हुए हैं उनके टुकड़े, बस हमें उनको अच्छे से मैश ही कर देना है। पीसने से इन केक का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे लगातार इस तरह से मैश किया था और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये फोक की हेल्प से ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इन्हें मैश करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कप पिसी हुई चीनी ली है। नॉर्मल जो चीनी है उसी को ही मिक्सी में पीस लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। दही जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1/3 कप ऑयल लिया है। आप ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से हमें लेना है हैंड बीटर और हैंड बीटर की हेल्प से हमें इसे लगातार चलाना है ताकि ये तीनों की तीनों ही इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाएं और जितने अच्छे से मिलेंगे केक का टेस्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अब इन मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप और 1/4 कप लिया है प्लेन फ्लोर, जिसे मैदा भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून ही लिया है बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। अब चलिए, अब हम इन्हें छान लेते हैं। छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि छानने से जितने भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी और केक भी हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा। अब इसे छानने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया है। दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर का ही होना चाहिए। अब फिर से लेंगे हैंड बटर और हैंड बीटर की हेल्प से हमें इसे अच्छे से मिलाना है, पर धीरे धीरे करके ही मिलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तेज़ तेज़ मिलाने से इसके जो एयर बबल्स हैं निकल जाएंगे और केक भी हमारा फ्लफ़ी नहीं बनेगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून ही वनीला एसेंस डाला है। इससे केक की जो खुशबू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे भी एक बार हमें धीरे धीरे करके मिला लेंगे हैंड बीटर की हेल्प से। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद अब बारी आती है मैश बनाने की। जो हमने यहाँ पे बनाना मैश किए थे, बस आखिर में हमें वही डाल देने हैं। बस सारे के सारे जो बनाना हम लोगों ने रखे थे मैश, वो करके डाल देंगे और एक बार फिर से हम स्पैक्टुला की हेल्प से इन्हें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको हैंड बीटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्पैक्टुला की हेल्प से ही जो मैश बनाना को मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा ये बनाना केक का बैटर तैयार हो गया है। अब बारी आती है मोल्ड की। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल मोल्ड लिया है। मैंने इसमें एक बटर पेपर लगा दिया था और उसके ऊपर ऑयल भी अच्छे से लगा दिया है, जिससे कि हमारा केक अच्छे से निकल जाएगा। बस अब फटाफट से हमारा जो ये केक का बैटर है उसको मैंने इस मोल्ड के अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास ऐसा कोई मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गोल मोल्ड या किसी भी तरह के बड़े बाउल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से ही 10 मिनट के लिए कम गैस पे गरम करने को रखा हुआ था। बस यहाँ पे मैंने इस केक का बैटर है, मोल्ड है, यहाँ पे रख दिया है। अब लास्ट में मैंने थोड़ी सी चोको चिप्स डाल दी है क्योंकि ये चोको बनाना केक है इस वजह से, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इसको डालने से केक का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हल्की हल्की करके इस तरह से हम थोड़ी सी चोको चिप्स को डाल देंगे। आप चाहे तो बिना चोको चिप्स के भी बनाना केक को बना सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो चलिए, अब हमको जो कढ़ाई है उसका ढक्कन लगा देते हैं और कम से कम 50 मिनट के लिए हम इसे कम गैस पर ही इसी से पकाना है। चलिए, 50 मिनट हो गए हैं। अब केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। ऊपर से पूरी तरह से जो ब्रेड का कलर है ब्राउन हो गया है। बस इस तरह से नाइफ़ लिया है, नाइफ़ इंसर्ट किए, देखिए पूरी तरह से क्लीन है। इसका मतलब हमारा केक बनके तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे कर देंगे गैस बंद और हमें कम से कम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है जब तक कि हमारा ये जो केक है पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। इस तरह से मैंने यहाँ पे किचन क्लॉथ लिया है और इसे ढक दिया है। चलिए, इसकी ठंडा होने का वेट करते हैं। अब 1 घंटे के बाद मैंने केक को निकाल लिया है और अब हम इसे मोल्ड से निकालना है। तो सबसे पहले एक नाइफ़ लेंगे और इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से हमें केक को साइड से सेपरेट करना है ताकि केक आराम से निकल भी जाएगा और टूटेगा भी नहीं। बस एक इस तरह से ट्रे लेंगे और ट्रे में हमें इसे पलट देना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही निकालना है। अगर आप केक को गर्म गर्म करके निकालेंगे तो केक का टूटने का भी डर रहेगा। बस इस तरह से जो बटर पेपर है ना, इसे भी हटा देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये बनाना केक तैयार हो गया, ये देखिए। और ये हमारा आधा किलो का बनाना केक मैंने आपको बनाकर दिखाया है। पूरी तरह से ये पका हुआ है, परफेक्ट बना है ये। चलिए, अब इसके छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं।
तो सच में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी केक की रेसिपी है और आप इसे आराम से इसके पीसेस करके इसे फ्रिज में रख सकते हैं और 1 हफ्ते तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने बच्चों को उसको टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर आप उसको टी के साथ ले सकते हैं, कैसे भी। और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर से कितना ही कुरकुरा है और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और काफ़ी स्पंजी भी है। और सच में केक का टेस्ट भी सच में बहुत ही अच्छा था। मेरे बच्चों ने तो सारा ही इसे झटपट ख़त्म कर लिया। इवन मेरे पापा और मम्मी को भी केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए, मैंने यहाँ पर एक इस तरह से बनाना केक का पीस लिया है। अब इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। और सच में इस केक की खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है और आप कट करने से ही पता लगा सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी आज की ये चोको बनाना केक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।